दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर एएलपी 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको एटलीस्ट कितने मार्क कर लेना चाहिए जिससे कि आपका जो सीबीटी 1 है एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए। इससे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं, लेकिन हमें लग रहा है कि एक लॉन्ग वीडियो जिसमें कि मैं पूरी स्ट्रेटजी के साथ में आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है जिससे कि आपका एटलीस्ट सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये 18,799 है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी में ठीक ठाक भी स्कोर कर लेते हैं तो आपका एक पोस्ट हो सकता है। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ गए हैं और आपकी जो तैयारी है वो अब जो है ठीक ठाक हो गई है। ध्यान रखना कि आप इसमें पछतावा मत करना, क्योंकि चाहे जितना भी आप पढ़ लो, एग्ज़ाम जैसे जैसे आएगा आपको लगेगा कि शायद मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे तैयार हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब आप अगर 4 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपका एटलीस्ट सीबीटी 1 क्लियर हो रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो पोस्ट है ये 18,799 है और जो एग्ज़ाम डेट है ये 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में लगभग 15 शिफ्टों में हमें देखने को मिल सकता है। और इसी में आपका एग्ज़ाम होगा और आपके जो एग्ज़ाम के लिए जो टाइम है अब 10 से 11 दिन और बचे हैं। और हमें लगता है कि जल्दी ही आजकल में जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने का यह ऑप्शन आप तक खुल जाएगा। तो आपको उसी भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर के अपने जो एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट है उसको आप डाउनलोड कर लेना। और जो लोग SC ST में आते हैं वो अपने जाकर के रिजर्वेशन कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक सीट आप अपनी ट्रेन में बुक कर सकते हैं, अपने जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उससे आप अपना एग्ज़ाम सेंटर तक अपने सीट बुक कर सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपके सामने ऑनलाइन कंप्यूटर पर 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो भारतीय रेलवे की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ। एएलपी का मॉक टेस्ट रेलवे ने डाल दिया है कि कैसे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहने वाला है। ध्यान रखना कि जो मॉक टेस्ट है वो डेमो है, वहाँ पे प्रश्नों का बंटवारा थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपके 75 में से 20 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस रहने वाले हैं और 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके 75 क्वेश्चंस का बंटवारा इस तरीके से है और 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि एक 4 में से कोई एक आंसर सही है, बाकी 3 गलत है। आपको एक जो सही है उसी पर टिक मारना है, आपको 3 गलत है। तो इसी तरीके से आपको करना है। ध्यान रखना कि इस क्वेश्चंस में मतलब इस जो प्रश्न है ये 75 के साथ में आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 60 मिनट का टाइम मिलेगा और इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखना, तो इसमें आप तुक्का मत लगाना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी है और उन्होंने भी अगर तुक्का मारने की कोशिश किया है तो वो लोग डूब गए हैं। लेकिन अब बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी आपके साथ में कैसे आपको सीबीटी 1 इसमें निकाल लेना है। तो जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, इजी क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं 1 से लेके 75 तक करते हुए चले जाना। गलत क्वेश्चंस मत करना। आप अपने पास टाइम बचा के रखना कि 20 मिनट 25 मिनट पहले आप करके चले जाओ और उसके बाद गिन लो कि हमारे पास कितने मैं क्वेश्चंस सही कर पाया हूं। उसके बाद अब जो है थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस पे आप जो है मेहनत करना स्टार्ट करो। ध्यान रखना कि अब मैं इसमें जो कट ऑफ है वो बताने वाला हूं। तो अगर इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाइंग का मतलब है कि इतने क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट करने ही चाहिए, नहीं तो आप उस एग्ज़ाम में ही आप
फेल हो जाएंगे। तो अगर आप EWS या फिर अनरिजर्व में आते हैं तो आपका जो मार्क है वो 75 का 40% आप हिसाब किताब लगा लो। इतना एटलीस्ट, चाहे आप मरो जियो, लेकिन इतना आप करके आना है। इससे ज़्यादा तो करना है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप उस एग्ज़ाम में इतना भी नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको EWS या अनरिजर्व में है तो आपको 40% आपको करना है, और SC में आते हैं या OBC में आते हैं तो आप 30% से कम मत करना। ST में आते हैं तो आप 25% से कम मत करना। ध्यान रखना, कुछ ऐसे जोन हैं जहां पे जो सेफ जोन, जैसे गुवाहाटी हो गया या फिर चेन्नई हो गया या फिर आप कहीं और कह लो जहां पे ज़्यादा मतलब कंपटीशन नहीं रहने वाले हैं, वहां हो सकता है कि आपके इतने क्वालिफाइंग नेचर पे ही आपका जो पास हो सकते हैं। लेकिन आपके कुछ ऐसे जोन होंगे जहां पे जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कितने आप मार्किंग कर लें जितना कि आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो ध्यान रखना कि आपको शुरू से लेके 1 से लेके 75 तक जितने ईमानदारी से प्रश्न आ रहे हैं उतना आप करते जाना, और आप उसको काउंट कर लो। अगर आप अनरिजर्व में आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो देख लो 45 से कम नहीं होना चाहिए। 45 से ऊपर हो गया छोड़ दो। अगर आप उससे ज़्यादा भी कर पा रहे हो तो कर लेना, लेकिन हाँ, तुक्का नहीं लगाना, सही प्रश्नों को आप कर लेना। बट आप 45 से ऊपर चले जाना अगर आप अनरिजर्व में हैं। वहीं अगर आप EWS या फिर OBC में आते हैं तो ध्यान रखना कि ये दोनों का जो कैटेगरी है, इन दोनों की कट ऑफ है ना, ज़्यादा में डिफरेंस नहीं है। इन दोनों के कट ऑफ लगभग सेम रहते हैं। तो क्योंकि पिछला जो NTPC का रिकॉर्ड रहा है, यही देखा गया है कि उसमें OBC कैटेगरी EWS कैटेगरी पे भारी पड़ गया है। तो मैं अगर सेम भी मानता हूं तो आप 40 से 45 के बीच में आप अपने स्कोर करके आ जाना, चाहे आप EWS या OBC में आते हैं। आप जो है अगर SC कैंडिडेट में है तो आप जो है अपनी जो मार्किंग है कोशिश ये करो कि 35 से 40 के बीच में आप अपने स्कोर करके चले आना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपको और क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा ही ऊपर जाना, इससे कम मत करना। अगर आप ST में आते हैं तो चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म भरा है, अगर आपने 30 मार्क कर लिया है 75 में से तो आप एटलीस्ट CBT 1 एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ध्यान रखना, ये मैंने जो कट ऑफ बताए हैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। डिवीज़न वाइज यानी जो जोनल वाइज है, अलग अलग जोन में जो कट ऑफ है वो थोड़े अलग हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको अगर कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। इतना आप करके आ जाना, पूरा कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देना। आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से अग्रिम बधाई, एडवांस जो है कांग्रेचुलेशंस। एग्ज़ाम एकदम ईमानदारी से देना, आपका श्योर हो रहा है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।